के उत्तर प्रदेश साहित्य विवश करने वाले हमारे आदरणीय दादा उदय प्रताप जी, राजेश पांडे जी जो नीरज जी के बहुत परम भक्त और आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका स्वागत। नीरज जी के पुत्र श्री मिलन प्रभात जी जो उस मंच के किनारे बैठे हैं, जिनको हम लोग गुंजन भैया कहते हैं, उनको देख करके आप नीरज जी की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए बजती हैं। और इधर जस्टिस अशोक कुमार जी के ठीक पड़ोस में ये जो स्मार्ट सा एक युवक है, ये पल्लव नीरज हैं। ये नीरज जी के पौत्र हैं और अमेरिका से सीधे यहाँ पर इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए कल आए हैं। कल अलीगढ़ में इन लोगों ने कार्यक्रम किया था। हर्षवर्धन जी, राजेंद्र जी, रूपल जी, भीष्म जी, ये साहित्य सभा बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हर्षवर्धन अग्रवाल ने, जो हमारे भतीजे होते हैं गांव के नाते से, उन्होंने हमको वो महत्व दिया है साहित्य सभा को कि हम उनके आभारी भी नहीं हो पा रहे हैं, कृतज्ञ भी नहीं हो पा रहे हैं और कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सब हर्षवर्धन का किया हुआ है। उन्होंने, चूंकि वो साहित्य प्रेमी हैं और उत्तर प्रदेश साहित्य सभा एक बहुत बड़ी संस्था है जिसकी सारे 75 जिलों में जिला इकाइयां हैं, लगभग 6000 साहित्यकार उसके सदस्य हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के बैनर को अपने साथ शामिल करके उन्होंने ये पुख्ता कर दिया है कि उत्तर प्रदेश साहित्य सभा वास्तव में साहित्य के लिए काम कर रही है। और जो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं वो किसी न किसी ढंग से नीरज जी से जुड़े हुए हैं। मेरी नज़र डॉक्टर सुरेश जी पर जा रही है, पीछे बैठे हैं 5वीं पंक्ति में, वो बहुत बड़े गीतकार हैं। और नीरज जी के बाद उदय दादा हैं और उदय दादा के बाद सोम ठाकुर जी हैं और सोम ठाकुर के बाद अगर सबसे वरिष्ठ कोई गीतकार हैं तो डॉक्टर सुरेश जी हैं, वो सामने बैठे हैं। उनसे हम लोगों ने बहुत संपर्क करने की कोशिश की, उनका फ़ोन आउट ऑफ रीच रहा। हम उनको बैनर पर तो नहीं आमंत्रित कर पाए, लेकिन हम उन्हें अभी जब कवि सम्मेलन होगा तो उस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता हम उनसे कराएंगे। एक बार हम उनके लिए भी तालियां बजाना चाहते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हम सबके बहुत आदरणीय और प्रिय हैं। हम लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि अटल जी ने अपने बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा के रूप में एक अटल बिहारी लखनऊ को सौंप दिया है। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। और मुकेश जी और पवन जी तो हमारे भाई हैं, तो उनका मैं क्या आदर करूं, क्या सत्कार करूं। उनका तो कर्तव्य था कि इस समारोह में आते। हम देर से शुरू हुए हैं, लगभग 1 घंटा देर से कार्यक्रम शुरू हो पा रहा है। ठंडक बहुत थी, बहुत सारे हमारे जो दर्शक अतिथि थे वो नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर रुके और फिर वो प्रस्थान कर गए, क्योंकि ठंडक बहुत थी। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौरवों की सेना इकट्ठा करके उनको कविता सुनाएं, बहुत फर्क पड़ता है कि आप जैसे पांडव लोग यहाँ इकट्ठा हों और कविताएं सुनी जाएं, नीरज जी को श्रद्धांजलि दी जाए। नीरज जी के साथ मेरा भी बहुत साबका रहा, बहुत उनके साथ रहा। उनके साथ पहली जो अमेरिका यात्रा थी मेरी 1 सितंबर 2004 से 8 नवंबर 2004 तक हम अमेरिका के 22 शहरों में नीरज जी के साथ रहे। मैं पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा 2004 में, लेकिन नीरज जी को मेरे भीतर कुछ दिखाई पड़ा होगा। तो जब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ने उनको आमंत्रित किया तो नीरज जी ने ये कहा कि एक हास्य व्यंग्य का कवि बुला लो और वो हास्य व्यंग्य का कवि लखनऊ का सर्वेश अस्थाना होगा। मैं इन शब्दों को भले माइक से बोल रहा हूँ, लेकिन ये शब्द मेरे हृदय से निकल रहे हैं। अगर नीरज जी ने हमें उस समय रिकमेंड न किया होता तो शायद आप जो जिस व्यक्ति को इस समय बहुत प्रेम करते हैं, पूरा देश जिसे प्रेम कर रहा है, वो इस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता था। है अगर देनी ऊंचाई पीढ़ियों को, भूमि पर टिकना पड़ेगा सीढ़ियों को। नीरज जी हम जैसे युवाओं के लिए एक सीढ़ी बने और उन्होंने हम सबको इस लायक बनाया। मैं आज उनकी 100वीं वर्षगांठ के उत्सव पर उत्तर प्रदेश साहित्य सभा की तरफ से आदरणीय दिनेश शर्मा जी को, मुकेश जी को, पवन जी को ये बताना चाहता हूं कि हर्षवर्धन जी और हम लोग मिलकर 75 कार्यक्रम हर जिले में नीरज की प्रेम सभा के नाम से करने वाले हैं। यही नीरज की असली श्रद्धांजलि होगी। जो कवि होठों पर बैठ जाता है वही कवि अमर होता है। आप 1 लाख किताबें छपवा लीजिए, अगर आप लोगों के होठों पर नहीं बैठे तो आप कभी अमर नहीं होंगे।
नीरज जी हम सबके होठों पर तो बैठे हुए हैं और हमारे दिलों में एक सम्मानजनक धड़कन बनकर भी उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। साहित्य सभा के सब पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि वो लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आदरणीय, आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन।